लेकिन एलजी के साथ में प्रॉब्लम थी कि 1 या 2 हफ्ते के अंदर फोन 10,000 रुपए सस्ता हो जाता था या 15,000 रुपए सस्ता हो जाता था। नमस्कार। मैं हूं राजनारायण और इस हफ्ते दोबारा हम आपके साथ जुड़ रहे हैं टेक रडार का जो शो है, यूट्यूब शो जिसका नाम है टेक शास्त्र। जैसे कि आपको मालूम है, कोविड जो है अभी गया नहीं है। कोविड अभी फिर वापस दोबारा जो है दम पकड़ रहा है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मास्क पहने हमेशा, और अगर बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तो ना ही जाएं, क्योंकि अभी जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ है थोड़ी देर में ये शायद ठीक हो जाएगा। और आप सब जो हैं सेफ रहें और बस मास्क पहने और बाहर निकलें। तो चलिए जितेंद्र, आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल। आपको नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू हाँ, राज। तो यार ये चक्कर क्या है, ये एलजी ने दुकान बंद कर दी। एलजी बिल्कुल राज बहुत बड़ी कंपनी थी, तो और हाउस होल्ड का नेम है, बिकॉज हम काफी अप्लायंसेस वगैरह यूज करते हैं एलजी के, तो हमें लगता है कि अरे बहुत कॉमन सी कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी, बट सडनली क्या हुआ, तो ये जो इन्होंने मोबाइल डिवीजन अपना बंद किया, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडस्ट्री के लिए, और ये भी बताता है कि ये इंडस्ट्री कितने थिन मार्जिन पे, कितने कम प्रॉफिट्स पे काम करती है, तो और कितना कितना टफ कंपटीशन यहाँ पे है। और बेसिकली एलजी के बारे में अगर हम बैकग्राउंड में भी देखें पुराना, तो एलजी वाज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जिसने सैमसंग के साथ में एंड्रॉइड फोन्स लाने शुरू किए थे। 2008 9 10 11 जब वो एंड्रॉइड का जो स्टार्टिंग फेज था, तब से एलजी के फोन आ रहे थे। मैंने खुद ने एलजी के 2-3 फोन उस वक्त यूज किए थे, बहुत अच्छे फोन होते थे। तो सैमसंग और एलजी में काफी टफ कंपटीशन होता था, इवन बजट सेगमेंट पे। तो इनफैक्ट मेनली बजट सेगमेंट पे फोन ज्यादा बिकते थे, फ्लैगशिप धीरे धीरे आना शुरू हुए थे। और ये मैं बात कर रहा हूँ जब सिंगल कोर डुअल कोर चिपसेट होना भी फोन में एक बहुत बड़ा फीचर होता था। आज हम ऑक्टा कोर की बात कर रहे हैं, 18 GB रैम की बात कर रहे हैं, तब हम 256 MB रैम हमारे फोन में होते थे। तो वो तब से एलजी था, और काफी पायोनियरिंग चीजें इन्होंने लेके आई थी। जैसे आज के अगर फोन्स में हम बात करें, तो वाइड एंगल कैमरा जो है वो एलजी सबसे पहले लेके आया था। कर्व्ड फोन एलजी सबसे पहले लेके आया था। इनफैक्ट इनका एक फोन था एलजी फ्लेक्स 2 जो काफी पहले आया था, उसमें जो इन्होंने एक फीचर डाला था, वो सेल्फ हीलिंग बैक थी। अगर जैसे आपको फोन में स्क्रैचेस लग जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक हील हो जाता था। वो बड़े बड़े इनोवेटिव से फीचर्स थे, लेकिन वो थोड़ी उनकी पॉलिसीज कुछ कह सकते हैं आप, उसके कारण इश्यूज थे कुछ, वो कस्टमर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए उनको बिजनेस से आउट होना पड़ा। तो मतलब मोटे तौर पे ये भी कह सकते हैं कि जब से चाइनीज फोन्स आए हैं तो बाकी सारे जो हैं जो इनोवेशन की बात के नाम पे जो मतलब जो आजकल चाइनीज फोन्स पे आ रही हैं, तो वो तो इनोवेशन तो खास है नहीं कोई। बिल्कुल। वो तो मतलब हाँ, वो मतलब इनोवेशन तो सारा R&D जो सैमसंग। बेसिक जो है वो हाँ। सैमसंग से एलजी ही करते आए हैं। ये यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें इनोवेशन के बारे में बात करें, मैंने आपको बताया सेल्फ हीलिंग बैक हो गया, वाइड एंगल कैमरा, कर्व फोन, मॉड्यूलर फोन जो था, जब गूगल किसी टाइम पे प्रोजेक्ट आरा लेके आ रहा था, फिर गूगल ने उसे बंद ही कर दिया। एलजी ने तो वैसा लॉन्च ही कर दिया था। एलजी G5 जो था सेमी मॉड्यूलर फोन था, बट वही एलजी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके पास टॉप लाइन में इनोवेशन बहुत था। मतलब जो उनके बड़े बड़े जो मेन फोन थे उनमें बहुत इनोवेशन था, पर उनके पास में जो जो डिवाइसेस होती है, मास नंबर्स जो आपको देती हैं, बहुत बल्क क्वांटिटी में बिक के आपको प्रॉफिट दे सके, वैसी डिवाइसेस उनके पास कोई नहीं थी। जो उनकी सबसे ज्यादा बिकती थी वो भी फ्लैगशिप फोन थे, और जो सबसे ज्यादा पिटती थे वो भी फ्लैगशिप फोन रह गए थे, क्योंकि उनमें इतना अभी आप सैमसंग के का अगर पुरानी गैलेक्सी लाइनअप देखेंगे उठा के, 2008 या 9 से जब से आई आई है ये, तो तब से आप देखेंगे गैलेक्सी S2, उसमें कांस्टेंट आपको एवोल्यूशन दिखेगा, उसमें एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सेम चीज आप नोट लाइन के बारे में देखेंगे, तो आप उन नोट लाइन पे उन्होंने एक चीज को रखा कि हमें स्टाइलस यूज करना है, कर्व स्क्रीन उन्होंने लेके आया, स्क्रीन बड़ी किया, काफी उन्होंने अलग अलग चीजें की, लेकिन जो उनका प्राइमरी फोकस था कि स्टाइलस के साथ में बड़ी डिस्प्ले हमने देना है, उसी को यूजेबिलिटी इंक्रीज करते रहे। और दोनों लाइनअप्स में एस सीरीज और नोट सीरीज में एक क्लियर डिमार्केशन है। आप ये देख के कह सकते हैं कि हाँ, ये नोट सीरीज का फोन है, ये बिजनेस यूजेज का ज्यादा है, और ये कंज्यूमर एंड पे एस सीरीज है। एलजी के साथ ऐसा नहीं था। इनकी दो जो लाइनअप थे, वी सीरीज और जी सीरीज, वो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी, लेकिन उन दोनों में ही आपस में ही कोई इतना डिफरेंस नहीं रह गया था कि आप उसको ये कह सके कि ये किसके लिए बनाई गई है और ये किसके लिए बनाई गई है।
तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, हाँ ये एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो अभी जो मतलब एलजी के फोन मेरे पास पड़े हैं, अगर मेरे पास हो तो मैंने बाहर कबाड़ी वाले की आवाज सुनाई दी मुझे, तो उसको देने लायक हो गया क्या? मतलब दे सकूं, क्योंकि अब इसकी रिपेयर रिपेयर तो हो नहीं सकता शायद। नहीं, रिपेयर अभी तो होगा, आफ्टर सेल सपोर्ट अभी दे रही है कंपनी, हम्म, लीगल ऑब्लिगेशंस भी हैं, प्लस हम्म, सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आएंगे कुछ सालों तक। तो अभी अच्छा। तो आपको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कुछ जो बचे कुछ एलजी के लॉयलिस्ट हैं, हम्म, जो उनमें से अगर हैं, तो आप वो फिर उसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, आपको दूसरा ही फोन लेना पड़ेगा। मतलब कबाड़ी कबाड़ी में ही जाएगी इवेंचुअली। कबाड़ी भी बेचारा क्या करेगा लेके वो। हाँ वो भी क्या करेगा, मतलब वो तो थूक के भाव बेचेगा, मतलब वो तो बिल्कुल तोल के बेचेगा उसको। बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ा मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी एलजी का, एलजी के मैंने इतने इवेंट्स अटेंड किए थे या इतने लोगों से मैं मिला था, उसके उसमें मुझे जो सबसे बड़ा एक कॉमन फीडबैक नजर आया जो लोग देते थे ऑफ जो एलजी के एग्जीक्यूटिव से उनको, ये था कि एलजी जब भी फोन लॉन्च करता था वह प्रीमियम प्राइस पे लॉन्च करता था। अगर जैसे उनका हम्म, फ्लैगशिप लॉन्च हुआ है 50,000 60,000 पे, हम्म, लेक और वो टाइम होता है जब आपके लॉयलिस्ट जो आपके एक्चुअल फैंस हैं वो आपके फोन परचेज करते हैं। हम्म, लेकिन एलजी के साथ में प्रॉब्लम थी कि वो भी तब परचेज नहीं करते थे, कारण कि 1 या 2 हफ्ते के अंदर फोन 10,000 रुपए सस्ता हो जाता था या 15,000 रुपए सस्ता हो जाता था, और हम्म, 2 या 3 महीने बाद देखिए तो आप 50% सेल पे 50% रेट पे जा रहा था। तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो गया था कि आप प्राइसिंग अपनी अगर परफेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये नहीं पता कि आप कितने, आपका फोन की एग्जैक्ट प्राइसिंग, आपका आपका यूजर कितने दे सकता है पैसे, आपका फोन क्या प्राइसिंग होना चाहिए। यहीं पे अगर आप Xiaomi को देखेंगे, तो Xiaomi के फोन में मैक्सिमम उनकी पूरी लाइफ लाइफ साइकिल में या तो मतलब 500 या मैक्सिमम 1,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस आता है। हम्म, तो अगर आज आपने रेडमी नोट 10 की प्राइस देख रहे हैं, और आज ऑलमोस्ट लाइक साल के एंड में जब उनके नए नोट लाइनअप आने लगेगी, तब आई थिंक थोड़ा बहुत प्राइस में वेरिएशन आएगा, बाकी अदरवाइज उनमें बहुत ज्यादा कुछ वेरिएशन, परमानेंट वेरिएशन नहीं आता। एलजी के साथ में पहले दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाता था, तो ये तो बहुत मतलब बड़ा मोटे इशू। तौर पे, हाँ मोटे तौर पे ये बात है कि एक तो प्राइसिंग और एक मार्केटिंग दोनों में ही थोड़ा शायद वो, क्योंकि बिल्कुल एलजी के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, आपने जैसे शुरू में कहा एलजी के बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मतलब ठीक ठाक अच्छे चल रहे हैं और अच्छे मार्केट लीडिंग पोजीशन में है, बिल्कुल कई प्रोडक्ट्स बिल्कुल। मार्केट लीडिंग पोजीशन में है। तो चलो चलिए देखते हैं अब इसका क्या कर सकते हैं, मतलब वो तो गया। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और भी कोई ब्रांड्स हैं जो मतलब थोड़े खतरे में हैं, बिल्कुल मतलब इसके? जैसे छोटे ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो जियोनी आप देख रहे हैं, कुछ टाइम पहले मार्केट में बहुत एग्रेसिव था, चाइनीज कंपनी थी, लेकिन उनके बैकएंड में कुछ इश्यूज थे, उनके जो फाउंडर्स जो सीईओ थे वो कुछ केसेस में फंस गए, और वो कंपनी ऑलमोस्ट अब क्लोजिंग पोजीशन पे आ गई है। अभी रैंडमली कोई एक आध फोन आता है तो आता है, वो भी आई थिंक ब्रांडिंग चैनल के थ्रू आ रहा है। हम्म, और सिमिलरली एचटीसी था मार्केट में किसी टाइम पे लीडर था, हम्म, गूगल के साथ में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फोन्स निकाले थे नेक्सस सीरीज में भी, और अदरवाइज भी उनका बहुत अच्छा काम था। लेकिन पिछले 4-5 साल से, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा ही कहूंगा, वो मार्केट से एकदम खत्म से हो गए हैं। कुछ एक लिमिटेड फोन्स उनके साल में एक आध फोन लॉन्च होते हैं, वो भी अब उसी कंडीशन में है। बट हम्म, ग्लोबल अगर मैं डिवाइसेस गूगल ग्लोबल ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे बड़ा यहाँ पे अगर डेंजर है तो वो सोनी पे है। हम्म, सोनी भी सिमिलर टू एलजी बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला रहा है। और हम्म, उसमें एक और सिमिलैरिटी है सोनी और एलजी में, कि सोनी के जैसे जैसे एलजी के डिस्प्ले हो गए, या वो सारे ब्रांड्स यूज करते हैं। इवन हम्म, आईफोन में अगर आपको पता ही होगा कि आईफोन में भी एलजी के डिस्प्ले यूज होते हैं। हम्म, वैसे सारे ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन्स है उसमें सोनी के कैमरा सेंसर्स यूज होते हैं। हम्म, तो इनके पास प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगेन मार्केटिंग, प्राइसिंग, और दोनों ही कंपनियों के नाम कैसे रखते हैं आज तक समझ नहीं आया। LG V60 थिंक Q5G, मतलब अगर मैं आपको बताने जाऊं कि मेरा मेरे पास फोन कौन सा है, तो मुझे 2 मिनट मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरा फोन का नेम कौन सा है। मतलब इसका ठीक मतलब इसमें है। इसमें एक फीचर तो मतलब फोन पे ये बनता है कि भैया किसी ने पूछ ले फोन कौन सा है, फोन जो है खुद बता देगा, बिल्कुल। हमको तो बताने की आप जरूरत जैसे नहीं। आप बताएंगे कि मेरे पास आईफोन 11 है, तो बस दैट्स ऑल, हम्म, आईफोन 11 वो एक बस आइडेंटिफिकेशन हो गई। बस है, अब सोनी में भी सोनी मार्क 1 2, बहुत बहुत वियर्ड वियर्ड से उनके नेम्स हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल, तो वो एक कनेक्ट जो होता है कस्टमर के साथ में वो नहीं है। प्लस जो उसके सोनी के बहुत कैमरा सेंट्रिक फोन्स आते हैं, जो हम्म, बहुत नीश सेगमेंट के लिए हैं। हम्म, तो ऑलरेडी उसका मार्केट बहुत कम है, उसमें भी आप जो मार्केट साइज में आप कैप्चर करना चाहते हैं, उसमें भी आपका सेगमेंट बहुत छोटा सा रह गया है। चलिए। तो डेंजरस है वहां पे भी सिचुएशन। चलिए तो इस मौके पे मैं अपने जो देखने वालों को ये जरूर कहूंगा कि आप अगर आपके पास इनमें से कोई फोन है और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमें लिखिए और हम हमारे साथ जुड़िए।
क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आप बिकॉज जितने टॉपिक्स हम लेते हैं वो सब आप ही से लेते हैं, आप ही के आई मीन व्यूअर्स के द्वारा दिए गए टॉपिक्स हैं, तो आप प्लीज हमारे साथ जुड़िए। और ये बोलने की जरूरत नहीं कि देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये तो खैर सही बात है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना हो, बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल इसके नीचे आप देख सकते हैं, वो कमेंट सेक्शन है, उस पर कमेंट डालिए, या फिर फेसबुक पे हैं हम, फेसबुक में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहां पे कमेंट टेक रडार इंडिया फेसबुक पे जाके देख सकते हैं और वहां पे कमेंट डाल सकते हैं, तो जरूर कीजिए। तो इसके ऐसे टॉपिक्स के बारे में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई इश्यू हो तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि कंपनी तक पहुंचाएं, बस हमारा क्या और कोई रोल है नहीं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो सिक्योरिटी इश्यूज के अगेन, मतलब सिक्योरिटी वाली बात तो हम कई बार कर चुके हैं। तो ये जो नए हैक्स की बात जो हो रही है अभी, मतलब डेटा जो फेसबुक हुआ, चाहे वो लिंक्डइन हुआ, और भी 3-4 और इनमोबी का भी पता नहीं आया था बीच में, तो ये क्या रहा है ये बीच में सडनली ये डेटा फिर वापस डिमांड में कहाँ से आ गया? डेटा तो हमेशा डिमांड में था राज। डेटा तो नया पेट्रोल है, डेटा तो नया फ्यूल है। मतलब हर सबको डेटा चाहिए, कंपनियों को डेटा चाहिए अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, हैकर्स को डेटा चाहिए आपका आपसे पैसा, आपसे या कंपनी से पैसा निकालने के लिए। तो अभी जो लेटेस्ट केसेस दो आए थे, जो मेजर केसेस आए थे, वो थे फेसबुक का एक डेटा हैक हुआ था, 533 मिलियन यूजर्स का डेटा उन्होंने चुराया था हैकर्स ने। और मतलब पीनट्स में वो बेच रहे हैं, वो बहुत सस्ता बेच रहे हैं, बिकॉज एक तो आई थिंक काफी पुराना डेटा है। और सबसे बड़ा उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे इसमें नेम, ईमेल एड्रेस, आपका प्रोफाइल डिटेल्स, काफी कुछ उसके अंदर आ रही है, लेकिन फेसबुक इज नॉट वेरी सीरियस अबाउट देम। फेसबुक तो इनफैक्ट अपने यूजर्स को भी नोटिफाई नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि ठीक है, तो 2019 का पुराना डेटा है, तो माइट बी काफी सारी इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो गई होगी। तो वहां पे एक थोड़ा इशू है। और लिंक्डइन में भी एक हैक हुआ था, वो भी ऑलमोस्ट 500 मिलियन यूजर्स का डेटा वहां से भी निकला था। तो लिंक्डइन अगेन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, तो वहां पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी इनफैक्ट पूरा बायोडेटा आपका वहीं पे है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे होगी आपका। और अगर इस तरीके की दो प्रोफाइल आपके पास में आ जाती है किसी एक यूजर की, एक लिंक्डइन है, एक फेसबुक है, तो आप एक पूरा पर्सोना क्रिएट कर सकते हैं एक यूजर का, जिसमें वो क्या कर रहा है, उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसकी हॉबीज क्या है। तो हैकर्स के लिए या जो भी इन डेटा का मिसयूज करते हैं उनके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाता है एक यूजर को कैच करना। तो मिसयूज की बात अगर हम करें तो एक तो फिशिंग अटैक होता है, इसके बारे में आप बात कर लेते हैं, और थोड़ा जो है फेक जॉब रैकेट, मतलब नौकरी देने वाली बात। तो ये जो चीजें थोड़ा सा और तो ये इन चीजों पे ये यूज होती है ज्यादातर। तो अगर आप ये समझे कि आपकी डेटा का वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है, क्योंकि आप इन फिशिंग के तहत आप बैंक से आपका पैसा चुराया जा सकता है। बिल्कुल। हाँ, फेक जॉब रैकेट के थ्रू भी इसी तरीके के कुछ चीजें संभव है। तो ये बिल्कुल, अभी ये नया चल रहा है फेक जॉब जो ऑफर्स आ रही है लिंक्डइन पे। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो अभी अगर आप बहुत सारे केसेस ऐसा हो रहा है कि लोगों के पास में ऑटोमेटिकली सामने से एक आ रहा है, जिप फाइल आ जाती है लिंक्डइन पे कि आपका जॉब ऑफर है। जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है आपके सिस्टम पे बैकग्राउंड में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो हैकर्स वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका सिस्टम है उसका एक्सेस कितने आराम से दे देंगी। तो उसके थ्रू हैकर्स अपने आप आपके कंप्यूटर पे कुछ ऐसी फाइल्स इंस्टॉल कर सकते हैं जिनसे वो आपके कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं, आपके बैंक की इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं, और फिशिंग और पूरा सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी पता ही नहीं चलेगा कि वो चुरा ली गई है। सो अगर आपके पास कोई ऐसी जॉब कोई मैसेज आया है जहां पे पहली चीज आपने कोई जॉब अप्लाई नहीं किया लेकिन आपके पास सामने से जॉब ऑफर आ गया है, या फिर जिसमें कोई ऐसा पेक्यूलियर आपको लगता है कि जिप फाइल आई है आपके पास में जिसमें आपको लगता है कि जॉब ऑफर भेजा गया, तो वो आप ऑब्वियसली आप ओपन ना करें उसे, बिकॉज इसमें आपका डेटा या आपका कंप्यूटर एक्सेस आपका खोने का पूरा डर रहेगा। तो वहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगर आपके पास ऐसे कुछ आता है तो आप हमारे से वंस अगेन आप हमारे से संपर्क करें, तो क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किस हद तक ये जो मामला है ये किस हद तक फैला हुआ है। चलिए आगे एक छोटा सा पॉइंट है जो मतलब हम लोग पिकअप करना चाहते हैं वन प्लस के बारे में। वन प्लस 9 जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था, तो उसमें हम मतलब पब्लिक फोरम्स में हम ये देख रहे हैं कि वन प्लस 9 प्रो का जो है, प्रो में एक हीटिंग इश्यू है। जितेंद्र, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, वन प्लस 9 प्रो एक अपने सबसे की फीचर के साथ में आया था, कैमरा, हैसलब्लैड पार्टनरशिप के साथ में। तो आई थिंक ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिया है। लेकिन यही कैमरा फीचर्स, यही कैमरा एप्लीकेशन
अब यूजर्स के लिए सरदर्द बन गया है। मतलब अगर आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं या कुछ कंटिन्यू फोटोज आप शूट कर रहे हैं, तो फोन इतना गर्म हो रहा है कि वो हैंग हो जाता है थोड़ी देर के लिए। आपको जब तक उसको आप थोड़ी देर ठंडा होने के लिए नहीं रख देते, आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो वो एक ये वाइड स्प्रेड इशू है जो अक्रॉस द ग्लोब लोगों को ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, यूके हो, कहीं पे भी हो, वो ये फीचर ये प्रॉब्लम वो ये फेस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कनेक्टेड हो सकता है कि मतलब कुछ इनके सॉफ्टवेयर में कुछ इशू हो सकता है, या फिर स्नैपड्रैगन 888 जो प्रोसेसर है वहां से भी कुछ इसमें इशू है। लेकिन एंड ऑफ द डे वन प्लस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको किस तरीके से मैनेज करें। तो अच्छी बात यह भी है कि वन प्लस ने इसे आइडेंटिफाई भी कर लिया है और उन्होंने एक क्लियर मैसेज दे दिया कि इस पे फिक्स इस पे काम हो रहा है, फिक्स इसका बहुत जल्दी आएगा। बट आई थिंक ये जो मेरा मानना है, ये टेस्टिंग में आना चाहिए था पहले इनके पास में, इनको मालूम चलना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा मेजर लॉन्च है इनका और इतना हाइप क्रिएट करके इन्होंने बेचा है, तो ये इन्फॉर्मेशन इनके पास पहले से होनी चाहिए थी और इस पे पहले से काम हुआ होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। तो वंस अगेन, अगर आपने OnePlus 9 Pro लिया है अभी, इन्हीं दिनों में आपने खरीदा है, तो अगर आपके साथ ये दिक्कत हो रही है तो आप जरूर बताएं हमको, फेसबुक पे बताएं और हम लोग इसको टेकअप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का प्रोग्राम जो है यहाँ खत्म करते हैं। अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन और है इसके इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में जरूर लिखिए, हम बिल्कुल हाजिर हैं। आप हमको फेसबुक पे और इंस्टा में या फिर व्हाट्सएप पे, या फिर व्हाट्सएप तो नहीं है, व्हाट्सएप हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि आप अवॉइड करें, क्योंकि व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच में जो जंग चल रही है ना, वो एक बार सुलझ जाए उसके बाद सोचेंगे व्हाट्सएप। उसके बाद वहां पे तब तक आप हमको यूट्यूब के जरिए या फिर फेसबुक के जरिए आप लिखिए, और स्टे सेफ और मास्क जरूर पहने। एक बार और वही मैसेज दोहरा रहे हैं। तो थैंक यू जितेंद्र, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो अगले हफ्ते इसी समय फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।